नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में 40 क्वेश्चन का जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किए गए हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन देखते देखते मैं आपको याद करा दूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे अपर हाउस कहा जाता है? तो अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो यह भी राज्यसभा है। राज्यसभा का पहली बार गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल जो है ये 6 माह का होना चाहिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य ये किसने कहा था? गांव में अगर अच्छा राज्य होगा तो राम राज्य स्थापित होगा। ये जानकारी किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ये जानकारी दी थी कि गांव में अगर राज्य अच्छा होगा तो ये समझ लीजिए कि राम राज्य स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसान को 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है, जिसमें ब्याज की दर 6 माह तक 4% और 1 साल तक के लिए 7% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो ये हुए थे 1949 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भी भारत के नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो यह हुई थी 1565। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 1565 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध तालीकोटा नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसीलिए इसको तालीकोटा युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। तालीकोटा जो जगह है उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया, तो इसीलिए अब कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, 1905 में जापान ने किस देश को परास्त कर दिया था युद्ध में? तो जापान ने जो है रूस को परास्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर 1905 में जापान ने किस देश को परास्त किया था? तो रूस को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में एशिया के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में एशिया के कुल 13 सदस्य देश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीकी 13 देश होते हैं, एशिया 13 देश होते हैं, यूरोपियन कंट्री के पूर्वी यूरोपियन कंट्री के 6 देश होते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश 8 होते हैं, पश्चिमी यूरोपियन देश और अन्य देशों को मिलाकर टोटल 7 देश होते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद बनता है इन सभी सदस्य देशों से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में हुई है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए। भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में मुद्रा की पूर्ति जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये ब्रिटिश साम्राज्य के समय बना था। 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में, और इसके जो हैं गवर्नर शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन मछली नहीं है? यहां पर आपके लिए प्राणी दिए गए हैं, इनमें से कौन मत्स्य वर्ग का नहीं है?
तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा स्टार फिश जो है ये मत्स्य वर्ग का प्राणी नहीं है, मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय वियना में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी, पारा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इंग्लैंड का राजनीतिक दल नहीं है? तो इंग्लैंड का राजनीतिक दल नहीं है ऑप्शन नंबर लिकुड पार्टी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ये इजराइल की पार्टी है, इंग्लैंड की पार्टी नहीं है, ये इजराइल का पॉलिटिकल पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए संग्राम में भाग नहीं लिया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए संग्राम में भाग नहीं लिया था, टीपू सुल्तान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवान निगरा किस देश की संसद को कहते हैं? तो दीवान निगरा जो है मलेशिया की संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा रासायनिक पीरियोडिक टेबल का एक तत्व है? रासायनिक पीरियोडिक टेबल का एक तत्व है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूरोपियम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 63 है। यूरोपियम जो है रासायनिक पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं कहां से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सरकार ने व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित जो नीति बनाई है उसे क्या कहते हैं? तो सरकार की व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधित नीति जो है राजकोषीय नीति कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक के बारे में जो है अनुच्छेद 110 में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 103 जो है संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करता है। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उपबंध है और 110 में धन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? पाश्चुरीकरण जो है किससे संबंधित है? तो दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य नहीं है? तो नाफ्टा का जो है पनामा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात नाफ्टा एक व्यापक व्यापार समझौता है जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको के बीच में व्यापार और निवेश के नियम को निर्धारित करता है। तो यहां पर पनामा इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति किसमें एक अभिन्न अंग है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उस ईरानी जनरल का क्या नाम है जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल कासिम सुलेमानी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर से उत्तर हो जाएगा। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल इस्लाम गनी को रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बाबरनामा की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बाबरनामा की रचना बाबर ने ही की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा है। मुगल वंश का शासक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। ये मुगल बादशाह हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है?
तो जीएनपी की गणना में मूल्य ह्रास व्यय शामिल नहीं किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है 1931 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक अंग्रेजी सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध ये नमक सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भ्रूण का लिंग निर्धारण का कारक कौन होता है? तो भ्रूण में लिंग निर्धारण का कारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। कितने सूक्त होते हैं? 1028 यानी कि 1028 सूक्त होते हैं। कितनी ऋचाएं होती हैं? तो 1462 रचनाएं होती हैं। ऋग्वेद में कितनी? 1462 रचनाएं होती हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र ऋग्वेद के रचयिता हैं। तो ये ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जो है जस्ते की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ठंडी हवा होती है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पेप गायो ठंडी हवा है। गर्म पवन है चिनूक, सांता आना, हरमट्टन, ब्लैक रोलर। ठंडी पवनें कौन सी होती है? पुर्ग, विली या हुबूब या वुरान, है ना। ये सब जो है ठंडी पवनें होती हैं। इनको याद करके रखिएगा, पूछे जाते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिकंदर ने जो है 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए, भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला से भारत में आक्रमण करके प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा बेलगाम में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1885 वाला अधिवेशन जो था, माफ करिएगा, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1924। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस, जिसका स्थापना 1885 में हुआ था। इसका मुंबई में जो वर्तमान जो बंबई जिसे आप कहते हैं, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश का चौथा राजा था, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी और पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अयोध्या किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर सरयू नदी के किनारे है। सरमूल से निकलने वाली सरयू कपकोट, बागेश्वर, सेराघाट और रामेश्वर से बहते हुए पंचेश्वर में काली नदी में गिर जाती है, यानी कि उसमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कोविड-19 का फुल फॉर्म है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कोविड-19 का जो वायरस है सबसे पहले चीन में कहां पे पाया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेन क्वेश्चन है अभी का। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका ग्रुप है आगे बढ़ाइएगा वीडियो को, अपने से आगे कम से कम 5 से 10 लोगों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस वीडियो को देख सकें। चैनल पर रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके की लाइव क्लास होती है। आप लाइव क्लास में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए कमेंट करके आप हमसे कमेंट में लिंक ले सकते हैं। हम आपके लिए प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे। जितने भी ऑफलाइन वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं सबकी प्लेलिस्ट हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो ज़रूर जुड़िएगा चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।